Hello, students. Good afternoon to all of you. Today we are going to start chapter number 5th, subject EVS. Now we are at page number 39. Okay, जिसमें हम लोग पहले वंडरफुल वर्ड ऑफ भोलू. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है वंडरफुल वर्ड ऑफ भोलू में हम लोग दो पेज पढ़ चुके हैं, जिसमें था फर्स्ट हम लोग किसको देखे थे, मिंटू फिश को देखे थे, सेकेंड स्क्वायरल. उसके बाद जो है हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें भोलू एक यहाँ पे टोटोइस से मिल रहा है. ओके, किससे मिल रहा है, टोटो. तो यहाँ पे टोटोइस से वो क्या बात करता है भोलू, देखते हैं. ओके, भोलू वॉकेड अहेड एंड मिट डगमग टोटोइस. ओके, यहाँ पे टोटोइस का नाम उसने क्या रखा, डगमग, है ना. कितना प्यारा नाम है ना, डगमग. ऐसे ही टोटोइस कैसे चलता है, डगमग डगमग चलता है. ओके, इसलिए उसने भोलू ने टोटोइस का नाम क्या रखा, डगमग. ओके, इसका नाम क्या रखा उसने, डगमग टोटोइस. डगमग नाम अच्छा है ना, डगमग डगमग ऐसे चलता है टोटोइस. ओके, अब भोलू टोटोइस से बात कर रहा है. आहा डगमग, वेयर आर यू गोइंग, है ना. डगमग तुम कहाँ जा रहे हो. टोटोइस बोलता है इट्स टू हॉट हियर, है ना, यहाँ पे बहुत गर्मी है. भोलू आई शैल गो इन टू द पॉन्ड एंड टेक रेस्ट देयर, है ना. मैं पॉन्ड में जा रहा हूँ. मैं कहाँ जा रहा हूँ, तालाब में जा रहा हूँ. वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे लैंड पे बहुत ज़्यादा गर्मी है. इट वुड गिव मी रिलीफ फ्रॉम द हीट, वहाँ पे मुझे गर्मी से राहत मिलेगी. ओके, अब भोलू क्या बोलता है, यू वॉक ऑन लैंड, क्या तुम लैंड पे चल सकते हो. देन हाउ कैन यू लाइव इन वाटर, तो तुम पानी में कैसे रह सकते हो. ओके, फिर यहाँ पे तुम पानी में फिर कैसे रह सकते हो. फिर टोटोइस क्या बोलता है, वाई कैन आई नॉट लाइव इन वाटर, क्यों मैं पानी में क्यों नहीं रह सकता हूँ. बराबर. फिर भोलू क्या बोलता है, चिंची टेल्स दैट दोज हु लाइव ऑन लैंड कैन नॉट लाइव इन वाटर, है ना. यहाँ पे चिंची ने क्या बोला उसको कि मैं पानी में नहीं रह सकती हूँ, मैं सिर्फ लैंड पे ही रह सकती हूँ. ओके, तो टोटोइस क्या बोला कि चिंची इज करेक्ट, है ना. चिंची जो है उसने सही बोला. बट there are some exceptional animal like me which can live both, है ना. बहुत से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो मेरी तरह लैंड एंड वाटर में दोनों में ही रह सकते हैं. बट चिंची जो है वो सिर्फ लैंड पर ही रह सकती है. भोलू क्या बोला, ओ इट्स रियली इमेजिन, है ना. ओ ये सच में बहुत ही इमेजिन है. ओके, अब हम लोग ये लास्ट वाला इसको फिलअप कर लेते हैं. इसमें है देयर आर मैनी सच एनिमल लाइक टोटोइस इन आवर सराउंडिंग विच कैन लाइव इन बोथ प्लेस इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. ओके, यहाँ पे हमारे आसपास में ऐसे कौन कौन से एनिमल है जो टोटोइस की तरह अच्छे से पानी में भी रह सके और लैंड पर भी रह सके. उसका नाम यहाँ पे लिखना है. तो आप लोगों को ये मैंने पहले PDF में करवा दिया है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा. ठीक है. अब है नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में है भोलू किससे मिल रहा है. यहाँ पे ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. फिर ये कौन है, पिजन है. बराबर, कबूतर. पिजन मीन्स के कबूतर. ओके, भोलू किससे मिला, पिजन से. अब इसको हम लोग देख लेते हैं. पिजन क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है ना, उड़ते हुए बातें कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं विल भोलू वाज वॉकिंग अहेड ब्रोडी ही मिट किटू पिजन ऑन द वे. ओके,
जब भोलू वॉकिंग कर रहा था अराउंड बोर्डिंग, है ना, वहाँ पे कुछ जगह था, वहाँ पे वो वॉकिंग कर रहा था। ही मीट किट्टू पिजन ऑन द वे, है ना, वो अपने रास्ते में किससे मिला? किट्टू पिजन से, है ना, किट्टू नाम है इसका। फर्स्ट हम लोग फिश से मिले, उसका नाम क्या था? मिंटू फिश था। सेकेंड स्क्वायरल से मिले, उसका नाम चिंची था। एंड थर्ड हम लोग मिले टोटोइस से, जिसका नाम डगमग था। ओके, एंड फोर्थ पिजन डेट नेम इज किट्टू। ओके, यहाँ पे पिजन भोलू से बोलता है, हे आर यू फाइन, क्या तुम अच्छे हो भोलू, है ना। यहाँ पे है भोलू, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। भोलू क्या बोला? हाउ में आई से आई एम कन्फ्यूज, मैं कैसे बोलूँ तुमको कि मैं कन्फ्यूज हूँ। पिजन क्या बोलता है? वॉट इज कन्फ्यूजन, है ना, वॉट इज द कन्फ्यूजन, तुम्हारी कन्फ्यूजन क्या है। भोलू बोलता है, सी द फिश से डैट सी कैन लाइव इन वाटर ओनली, मुझे देखो, मुझे फिश मिली जो सिर्फ पानी में रह सकती है। लाइकवाइज टेल द स्क्वायरल डैट सी कैन लाइव ओनली ऑन द लैंड नॉट इन वाटर, है ना। फिर मुझे स्क्वायरल मिली जो सिर्फ लैंड पे रह सकती है, बट वो वाटर में नहीं रह सकती। ओके, फिर है बट डगमग टोटोइस क्लाइम डैट इट कैन लाइव ऑन बोथ, है ना। बट डगमग टोटोइस जो है वो दोनों जगह पे, पानी और लैंड दोनों पे अच्छे से रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पिजन क्या बोला है इसके लिए? देर इज़ नथिंग टू गेट कन्फ्यूज विथ भोलू, है ना, यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूज होने जैसा नहीं है भोलू। शम वॉक ऑन द लैंड, है ना, कुछ लोग ज़मीन पे रह सकते हैं। शम फ्लाई इन द स्काई, है ना, कुछ आसमान में उड़ सकते हैं। एंड सम में वॉक एंड स्विम एज वेल, है ना, और कुछ अच्छे से फ्लाई कर सकते हैं आकाश में, है ना, स्काई में वॉक एंड स्विम वेल, और कुछ अच्छे से तैर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिजन ने सब पूरा कन्फ्यूज़न दूर किया। ठीक है, भोलू का। फिर भोलू बोलता है, वेयर डू यू लाइव, है ना, तुम कहाँ रहते हो। डू यू वॉक और स्विम, क्या तुम वॉकिंग कर सकते हो और तैर सकते हो, है ना। पिजन बोला, सी डियर आई एम ए फ्लाइंग बर्ड, हाँ सुनो डियर, मैं एक फ्लाइंग बर्ड हूँ, है ना, मैं एक उड़ने वाला पंछी हूँ। एंड कम ऑन ग्राउंड टू पिक ग्रेन, और मैं ग्राउंड पे, है ना, यहाँ पे जो ग्राउंड है, ज़मीन है, इस पे मैं सिर्फ दाना चुगने के लिए आता हूँ। आई यूजली लाइव इन द नेस्ट, मैं रहने के लिए क्या यूज़ करता हूँ? नेस्ट यूज करता हूँ, घोंसला यूज़ करता हूँ। विच आई मेक इन द हॉलोज ऑफ वेल आवर्स ऑफ वॉल, है ना, मैं जो है हाउस, है ना, जो घर होता है, घर के दीवारों पे या फिर हॉल्स में भी अपना घोंसला बना के रह सकता हूँ। ओके, नाउ दिस इज ए टेबल। ओके, दिस इज टेबल फॉर अस। नोट द बर्ड डेट फ्लाई एंड विच आर लिविंग अराउंड एज, है ना, यहाँ पे ऐसे एनिमल्स, ऐसे बर्ड्स का नाम लिखना है जो फ्लाई कर सकते हैं, मतलब उड़ सकते हैं और हमारे आसपास ही रहते हैं। ऐसे बर्ड्स का नाम आप लोगों को लिखना है, जो कि मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर हम लोग अब नेक्स्ट मिलते हैं एलिफेंट से। ओके, नेक्स्ट भोलू मेट टू एलिफेंट। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिफेंट? ओके, एलिफेंट, भोलू, ओ भोलू, वेयर डू यू गो, है ना, तुम कहाँ जा रहे हो। एलिफेंट दादा ने क्या बोला कि भोलू तुम कहाँ जा रहे हो।
फिर भोलू ने क्या बोला, हाथी दादा इट्स गुड डेट यू हैव मेट, है ना। हाथी दादा अच्छा हुआ आप मुझे मिले। देखो यहाँ पे मिले ना, हाथी दादा भोलू के साथ मिले और भोलू के साथ यहाँ पे हाथी दादा की टॉकिंग हो रही है। ओके, टॉकिंग क्या होती है देखते हैं। हाथी दादा इट्स गुड डेट यू हैव मेट, है ना। हाथी दादा अच्छा हुआ कि आप मुझे मिले। आई एम वेरी मच कन्फ्यूज, मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। ओके, एलिफेंट बोलता है व्हाट हैपन, क्या हुआ, है ना। व्हाट हैपन हम लोग बोलते हैं ना, सपोज हमारे क्लास में कोई है क्लासमेट और उसको कुछ हुआ, या फिर हमारे घर पे कोई फ्रेंड्स है या कोई भी होता है तो हम लोग पूछते हैं ना क्या हुआ, ऐसा सैड सैड रहता है या कंफ्यूज रहता है तो हम लोग पूछते हैं ना व्हाट हैपन, क्या हुआ, है ना। अब यहाँ पे बोलो दादा द फिश लाइव इन वाटर, दादा फिश जो है वो कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। एंड स्क्वायरल लाइव ऑन लैंड, है ना, स्क्वायरल लैंड पे रहती है। एंड टोटोइस लाइव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, है ना। यहाँ पे टोटोइस जो है वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। हाउ वंडरफुल इज़ दिस, यह कितना आश्चर्यजनक है। एलिफेंट दादा क्या बोलते हैं, वॉट इज़ सो स्ट्रेंज इन दिस, है ना, इसमें सोचने वाली बात क्या है और चिंता वाली क्या बात है। तो फिर आगे वो बोलते हैं एवरी वन हैज़ हैबिट अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्शन, है ना। यहाँ पे उन्होंने इसका कन्फ्यूज़न दूर किया भोलू का कि इसमें आश्चर्यजनक जैसी या चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी के हैबिट अलग अलग होते हैं और सभी के रहने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। ओके, भोलू इज़ इट सो, अच्छा ऐसा है ना। भोलू ने क्या बोला, अच्छा ऐसा है। एलिफेंट यस द वन ओके, एलिफेंट ने क्या बोला, यस यस द वन विच लाइव ऑन लैंड इज ए terrestrial, live in water is an aquatic, flying in sky is the avian, and live on land and in water as well in identified as an ambition। ओके, यहाँ पे एलिफेंट दादा ने उसको क्या बोला कि यहाँ पे लैंड पे रहने वाले यहाँ पे जो भी एनिमल्स हैं, ओके, एनिमल्स हैं, फिश है, बर्ड्स हैं, है ना, वो सभी जो है अपने हैबिट के अकॉर्डिंग रहते हैं। कुछ जो जानवर है वो अच्छे से लैंड पे रह सकते हैं, कुछ अच्छे से वाटर में रह सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, और कुछ स्काई में उड़ने के लिए बने हैं जो स्काई में उड़ते हैं और लैंड ऑन द वाटर, है ना, और कुछ जो है लैंड और वाटर में अच्छे से रह सकते हैं। यही उनकी पहचान है। देखिए यहाँ पे क्या है, वेल इज आइडेंटिफाइड, है ना, यही उनकी पहचान है। भोलू क्या बोला, ओह इट्स इज इट, क्या यह ऐसा है ना। फिर उसका जो है कंफ्यूजन दूर हो गया। और इसको मैंने आप लोग को कराया है नेम ऑफ द एनिमल एंड बर्ड डेट हैव बीन नोटेड बाय यू, क्लासिफाइड द एनिमल्स बर्ड एज पर देयर हैबिट्स। ओके, यहाँ पे क्लासिफाइड एनिमल को क्लासिफाइड करना है एंड बर्ड एज देयर हैबिट्स के अकॉर्डिंग इसको भरना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नाउ वी विल मीट नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।